वे पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये रांची के मेन रोड की तस्वीरें हैं जहां पत्थर भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस बल हालांकि भारी तादाद में मौजूद है वहां पर। हम सीधे हमारे संवाददाता विशेष संवाददाता कुबेर सिंह से जुड़ेंगे। कुबेर, क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह का नजारा है? जी, जैसा आवाज आप सुन रहे हैं, लाइव 7 आपको ये आवाज सुना रहा है। फायरिंग की आवाज है, हवाई फायरिंग हो रही है और हवाई फायरिंग की आप आवाज सुन रहे हैं, गूंज सुन रहे हैं। यहाँ पत्थरबाजों के द्वारा पत्थरबाजी की भी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से पत्थर यहाँ चल रहे हैं, आप कैमरामैन को दिखाएंगे कि कैमरामैन देखिए कि कैसे हो रहा है। यहाँ पत्थर चल रहे हैं। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस ढंग से। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां रांची की तस्वीरें हैं। नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में पत्थरबाजी भी हुई है और भीड़ को देखते हुए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। पुलिस से भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब लाइव 7 में आपको हम दिखा रहे हैं जहां ये रांची की तस्वीरें हैं। पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी की गई। पुलिस आगे बढ़ती हुई नजर आई है। मामले को पूरी तरह से शांत कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की ओर से पूरा प्रयास है कि पूरे मामले को शांति से बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण माहौल। मस्जिद हाँ, तोड़ फोड़ चल 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 चलो वहाँ से लग जाए। लाइव लीजिएगा का लीजिएगा तो खाली खाली अब लाइव ऑन हुआ है। ऐसे कुछ नहीं है, खाली खाली हो गया। अपर बाजार मस्जिद में तोड़फोड़ हो रहा है। हाँ, लाइव ऑन है, देखिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं रांची के मेन रोड में किस तरह से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद पथराव के बाद लाठीचार्ज की घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सड़कें सुनसान हो गई है। अभी भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी अभी भी जमे हुए हैं। भीड़ का इलाका है। आप देख सकते हैं मेन रोड पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। दुकानें बंद हो चुकी है। दुकानों के शटर बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया था। मैं बता दूं कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान से लेकर लोग आक्रोशित थे और आक्रोशित लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया। जमकर पत्थरबाजी की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि अब हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। आंसू गैस से गोले छोड़े गए। कई लोग चोटिल हुए हैं। कई लोगों को पत्थर लगा है, जो जानकारी मिल रही है। कई लोग घायल हुए हैं। अभी भगदड़ के कारण ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है पत्थरबाजी और फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं। भीख मांगकर गुजारा करने वाली एक महिला को भी उपद्रवियों ने अपने निशाना बनाया, उसके हाथ को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य राहगीरों के साथ भी मारपीट की गई है। तो कहा जा सकता है कि मेन रोड पूरी तरह रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया है। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने समय रहते कदम उठाया और मेन रोड को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कई जगह जगह पर उपद्रवी जमे हुए हैं और वे किसी घटना को अंजाम ना दे, इसके लिए पुलिस तत्पर है। बैरिकेडिंग कर दी गई है कई इलाकों को, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो, जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं लाइव 7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मेन रोड से, जहां पुलिस ने एहतियात के तौर पर मेन रोड में बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि कि
किसी भी आने जाने वाले के साथ कोई दिक्कत ना हो। तो रण क्षेत्र में तब्दील था कुछ देर पहले यह इलाका, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोग जो नुकसान हुए पत्थरबाजी और फायरिंग के बाद उसका आकलन करने में जुटे हैं। सरजना चौक में भी इसी तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं, किस तरह से पुलिस ने सरजना चौक में नाकेबंदी की है और जो आने जाने वाले लोग हैं उसे सुरक्षा के दायरे में पास करवाया जा रहा है। तो कई जगहों पर आगजनी की भी खबरें आ रही है कि आगजनी की गई है। तो जो आक्रोश था वह सड़कों पर देखने को मिला, जमकर पत्थरबाजी हुई, प्रशासन की ओर से फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और अब लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने अपने घरों को जाएं। जो मेन रोड का इलाका है, सरजना चौक का इलाका है, वहाँ पर दुकानें बंद हो गई है। प्रदर्शन के बाद, पत्थरबाजी के बाद अधिकांश दुकानें बंद है। लोग तोड़ फोड़ के से बचने के लिए अपनी दुकानों को बंद कर दिए हैं। तो ये नज़ारा देख सकते हैं, कई दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो उबाल था वो रांची के सड़कों में भी देखने को मिला। और अभी जो स्थिति है, हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात है, वे जानकारी दे रहे हैं कि सरजना चौक, मेन रोड, तमाम इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं लाइव 7 पर, जहां पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पत्थरबाजी के बाद कई इलाकों में तनाव की स्थिति थी, जिसे देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। पत्थरबाजी की घटना में जहां कई पुलिस वालों को चोटें आई है, कई पुलिस वाले घायल हैं, वहीं पुलिस द्वारा सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने पर भी कई लोग चोटिल हुए हैं। अभी पूरा आंकड़ा नहीं मिल पाया कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग चोटिल हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें कई पुलिसकर्मी और कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें चोटें लगी है। तो ये सरजना चौक का इलाका जहां सुनसान आप देख सकते हैं, पुलिस ने पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया है और राहगीरों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद एकरम मस्जिद से हनुमान मंदिर तक की सभी दुकानों को बंद करना पड़ा उपद्रव के कारण। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में आज बवाल हो रहा था और इसी क्रम में रांची भी अछूता नहीं रहा। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल समझा जाने वाला यह शहर आज अशांत दिखा। जुम्मे की नमाज के बाद उग्र प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि जमकर पथराव भी किए। कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। हालांकि पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर उपद्रवी जमे हुए हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। संवेदनशील इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहा जा सकता है कि पूरा इलाका जो एकरम मस्जिद से लेकर हनुमान मंदिर तक के इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पत्थरबाजी की इस घटना में कई मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई है, कई लोगों को भी चोटें आई है। जिस तरह से जमकर पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई, जो जानकारी मिल रही है डेली थाना प्रभारी भी बुरी तरह घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। एएसपी को भी चोटें आई है, वे भी घायल हैं। आगे से रोकिए इन लोग को। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ठीक जाइए, इधर आ जाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए।
देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए, इधर आ जाइए सर, सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। आप तक देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आइए। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये रांची के मेन रोड की तस्वीरें हैं जहां पत्थर भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस बल हालांकि भारी तादाद में मौजूद है वहां पर। हम सीधे हमारे संवाददाता विशेष संवाददाता कुबेर सिंह से जुड़ेंगे। कुबेर, क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह का नजारा है? जी, जैसा आवाज आप सुन रहे हैं, लाइव 7 आपको ये आवाज सुना रहा है, फायरिंग की आवाज है, हवाई फायरिंग हो रही है। और हवाई फायरिंग की आप आवाज सुन रहे हैं, गूंज सुन रहे हैं। यहाँ पत्थरबाजों के द्वारा पत्थरबाजी की भी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से पत्थर यहाँ चल रहे हैं, आप कैमरामैन को दिखाएंगे कि कैमरामैन देखिए कि कैसे हो रहा है, यहाँ पत्थर चल रहे हैं। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस ढंग से। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां रांची की तस्वीरें हैं। नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में पत्थरबाजी भी हुई है और भीड़ को देखते हुए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। पुलिस से भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब लाइव 7 में आपको हम दिखा रहे हैं जहां ये रांची की तस्वीरें हैं। पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी की गई, पुलिस आगे बढ़ती हुई नजर आई है। मामले को पूरी तरह से शांत कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की ओर से पूरा प्रयास है कि पूरे मामले को शांति से बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण माहौल। हमको मस्जिद, हाँ, तोड़ फोड़, चल चलो वहाँ से लग जाए। लाइव लीजिएगा तो खाली खाली अब लाइव ऑन हुआ है, ऐसे कुछ नहीं है, खाली खाली हो गया। अपर बाजार मस्जिद में तोड़फोड़ हो रहा है। हाँ, लाइव ऑन है, देखिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं रांची के मेन रोड में किस तरह से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद पथराव के बाद लाठीचार्ज की घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सड़कें सुनसान हो गई है, अभी भी प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शनकारी अभी भी जमे हुए हैं, भीड़ का इलाका है। आप देख सकते हैं मेन रोड पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है, दुकानें बंद हो चुकी है, दुकानों का शटर बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया था। मैं बता दूं कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान को लेकर लोग आक्रोशित थे और आक्रोशित लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया, जमकर पत्थरबाजी की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि अब हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, आंसू गैस से गोले छोड़े गए। कई लोग चोटिल हुए हैं, कई लोगों को पत्थर लगा है, जो जानकारी मिल रही है कई लोग घायल हुए हैं। अभी भगदड़ के कारण ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है पत्थरबाजी और फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं। भीख मांगकर गुजारा करने वाली एक महिला को भी उपद्रवियों ने अपने निशाना बनाया, उसके हाथ को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य राहगीरों के साथ भी मारपीट की गई है। तो कहा जा सकता है कि मेन रोड पूरी तरह रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया है।
पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने समय रहते कदम उठाया और मेन रोड को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर जगह जगह पर उपद्रवी जमे हुए हैं और वे किसी घटना को अंजाम ना दे, इसके लिए पुलिस तत्पर है। बैरिकेडिंग कर दी गई है कई इलाकों को, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो, जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं लाइव 7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मेन रोड से, जहां पुलिस ने एहतियात के तौर पर मेन रोड में बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि किसी भी आने जाने वाले के साथ कोई दिक्कत ना हो। तो रण क्षेत्र में तब्दील था कुछ देर पहले यह इलाका, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोग जो नुकसान हुए पत्थरबाजी और फायरिंग के बाद उसका आकलन करने में जुटे हैं। सरजना चौक में भी इसी तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं, किस तरह से पुलिस ने सरजना चौक में नाकेबंदी की है और जो आने जाने वाले लोग हैं उसे सुरक्षा के दायरे में पास करवाया जा रहा है। तो कई जगहों पर आगजनी की भी खबरें आ रही है कि आगजनी की गई है। तो जो आक्रोश था वह सड़कों पर देखने को मिला, जमकर पत्थरबाजी हुई, प्रशासन की ओर से फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और अब लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने अपने घरों को जाएं। जो मेन रोड का इलाका है, सरजना चौक का इलाका है, वहाँ पर दुकानें बंद हो गई है। प्रदर्शन के बाद, पत्थरबाजी के बाद अधिकांश दुकानें बंद है। लोग तोड़ फोड़ के से बचने के लिए अपनी दुकानों को बंद कर दिए हैं। तो ये नज़ारा देख सकते हैं, कई दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो उबाल था वो रांची के सड़कों में भी देखने को मिला। और अभी जो स्थिति है, हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात है, वे जानकारी दे रहे हैं कि सरजना चौक, मेन रोड, तमाम इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं लाइव 7 पर, जहां पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पत्थरबाजी के बाद कई इलाकों में तनाव की स्थिति थी, जिसे देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। पत्थरबाजी की घटना में जहां कई पुलिस वालों को चोटें आई है, कई पुलिस वाले घायल हैं, वहीं पुलिस द्वारा सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने पर भी कई लोग चोटिल हुए हैं। अभी पूरा आंकड़ा नहीं मिल पाया कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग चोटिल हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें कई पुलिसकर्मी और कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें चोटें लगी है। तो ये सरजना चौक का इलाका, जहां सुनसान आप देख सकते हैं, पुलिस ने पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया है और राहगीरों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद एकरम मस्जिद से हनुमान मंदिर तक की सभी दुकानों को बंद करना पड़ा उपद्रव के कारण। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में आज बवाल हो रहा था और इसी क्रम में रांची भी अछूता नहीं रहा। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल समझा जाने वाला यह शहर आज अशांत दिखा। जुम्मे की नमाज के बाद उग्र प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि जमकर पथराव भी किए। कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। हालांकि पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर उपद्रवी जमे हुए हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। संवेदनशील इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहा जा सकता है कि पूरा इलाका, जो एकरम मस्जिद से लेकर हनुमान मंदिर तक के इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पत्थरबाजी की इस घटना में कई मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई है, कई लोगों को भी चोटें आई है। जिस तरह से जमकर पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई, जो जानकारी मिल रही है, डेली थाना प्रभारी भी बुरी तरह घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। एएसपी को भी चोटें आई है, वे भी घायल हैं। और पूरी स्थिति को देखते हुए अभी जो जानकारी मिल रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें कि मेन रोड में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
हाँ दे दीजिए। मेन रोड में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से जो जानकारी मिल रही है, पहले निषेधाज्ञा लगाई गई थी, लेकिन जब स्थिति नहीं संभली तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को अपने अपने घरों में जाने की अपील की जा रही है ताकि वे घर पर रहें, किसी तरह के उपद्रव का हिस्सा ना बने, भीड़ का हिस्सा ना बने। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है। जो जानकारी मिल रही है, मेन रोड में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मिल रही है कि उपद्रव की घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जहां पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जगह जगह पर दमकल की गाड़ियां तैनात की गई है, मजिस्ट्रेट को उतारा गया है, दंडाधिकारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं उसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके बीच सुरक्षा के मद्देनज़र मेन रोड में कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही है। अनिल, क्या है पूरी जानकारी आप बताएं और अपने संवाददाता से मिले। अनिल, हम बता दें कि स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। हमारे साथ पूरे मामले को लेकर जुड़ चुके हैं विशेष संवाददाता कुबेर सिंह, उनसे जुड़ेंगे। जी कुबेर, क्या स्थिति है और कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या स्थिति अभी है इस वक्त? जी अनिल, धारा 144 लगाया गया है जिला प्रशासन की ओर से, और जिला प्रशासन यह मान करके चल रही है कि यदि धारा 144 नहीं लगाया गया तो दोनों ओर से फिर से भिड़ंत होगी। जो पुलिस है दोनों ओर से टकराव नहीं चाहती है और इस टकराव से कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। वाटर कैनन अर्धसैनिक बल और तमाम जिले के जितने भी पुलिस कर्मी हैं सभी को घटना स्थल पर बुला लिया गया है। और जैसा अभी आप देख रहे हैं कि मेन रोड का माहौल पूरी तरह से शांत है और लोग आवाजाही कर रहे हैं और इसी में कुछ भय का भी वातावरण है। आम पब्लिक भी पूछ रही है कि भाई क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। सारे जगहों पर जो एक भय का माहौल है, सायरन की आवाज़ सुनी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि क्या हुआ है। लोगों को रास्ता भी पुलिस अधिकारी लोग बता रहे हैं और जैसे रूट डाइवर्सन हो गया है, जैसा आप लाइव में देख सकते हैं कि रूट डाइवर्सन किया जा रहा है। जिस ओर गोलीबारी हुई उस ओर जो है पब्लिक का जाना बंद कर दिया गया है और पुलिस फोर्स, मैं दीपक से बताना चाहूँगा कि थोड़ा आप इधर कैमरा रुक कीजिए कि कैसे पुलिस की गाड़ियाँ जो है सो यहाँ पे लगी हुई है। जो बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे तैनात हैं। हर थाने की पुलिस पहुँच चुकी है। कुछ पुलिस अधिकारी डीसी और सिटी एसपी के निर्देश पर उन जगहों पर पहुँची है जहाँ उपद्रवी घटना को अंजाम देने के बाद छुपे हुए हैं। और जो अभी सूचना मिल रही है कि अपर बाजार में एक मस्जिद है, ऐसी शायद अफवाह उड़ाई जा रही है कि वहाँ पे भी हमला किया गया है, लेकिन ये अफवाह झूठी निकली है। अभी तत्काल कोई पुलिस अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अभी रांची की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर खड़ा हूँ और पुलिस का मूवमेंट लगातार इधर से उधर हो रहा है और आप देखिए कि किस तरह से पुलिस फोर्स बसों में भर भर करके केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल है चारों ओर से यहाँ पे आ रहे हैं। महिला पुरुष सारे लोगों को बुलाया जा रहा है। आप लाइव सेवन अपने दर्शकों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो दंगाई जो उपद्रवियों के द्वारा यहाँ राजधानी रांची में मेन रोड में
जहाँ पे सर्वाधिक भीड़ रहती है, जिस तरह से अशांति फैलाने का प्रयास किया गया, यह पूरी तरह से उसे ध्वंस करने की तैयारी में जुटी है। पुलिस गाड़ियाँ लगातार आ रही है, पुलिस फोर्स का मूवमेंट हो रहा है। और आपको मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस वक्त घटना घटी उस वक्त सुरक्षा के लिए महज पुलिस कर्मियों की ओर से 3-4 पुलिसकर्मी थे और जो पूरी तरह से असुरक्षित थे, सुरक्षा नहीं था, उनके पास ना हेलमेट थी, ना जो रक्षा के लिए जो सामान उनके पास रहता है वो भी नहीं था। जब पत्थरबाजी की घटना हुई उस वक्त 10-15 लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और पत्थरबाजी होने के बाद सारे पुलिसकर्मी, जैसा आप विजुअल में आप लाइव 7 के दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो दौड़ते हुए भाग रहे हैं। बाद में पुलिसकर्मियों की टोली आई और उन्होंने वहाँ पे हवाई फायरिंग की और बहुत सारे फोर्स, करीब 100-200 की संख्या में फोर्स यहाँ मूवमेंट कर रही है। जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हर जगह, जैसे मैं बड़ा तालाब की ओर से आ रहा था तो वहाँ पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। पुलिस फोर्स वहाँ पर जुटे पड़े थे और किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए वहाँ मुस्तैद थे। हर पुलिस अधिकारी एक वायरलेस के माध्यम से एक दूसरे से कांटेक्ट में है और जो वहाँ पे घटना घटी और जो मौके वारदात पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो उनका बयान सामने आ रहा था, उस बयान के आधार पे मानो ये लग रहा था कि जो उपद्रवी तत्व है वो मंदिर पर ही हमला करना चाहते हैं और शायद लाइव 7 के पास मंदिर पर हमला करने की फुटेज भी मौजूद है, जो हम अपने दर्शकों को समय समय पर दिखा भी रहे हैं। और जिस तरह से रांची का वातावरण को अशांत किया जा रहा है, यह पहली बार हो रही है कि यहाँ पे अशांति आ रही है और रांची पहले शांति के लिए जाना जाता है और हर आदमी, मतलब एक जानने को सुख है, जो राहगीर है उनको ये नहीं पता है कि आखिर क्यों रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है। इस सारी चीज़ों का लाइव 7 आपको रिपोर्ट जीरो ग्राउंड से दिखा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों में भय है, शंका है, माहौल उस तरह का बना दिया गया है। और अभी जो सूचना मिल रही है कि कुछ जो हिंदपीढ़ी के कुलगाम मोहल्ला का इलाका है, उस इलाके में पुलिस फोर्स मार्च कर रही है और वहाँ से उपद्रवियों की शिनाख्त ड्रोन मंगाया गया है। ड्रोन से पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है। उन लोगों को वीडियो फुटेज पुलिस के द्वारा उठाया जा रहा है और कुछ वीडियो फुटेज नागरिकों के द्वारा पुलिस को दिया जा रहा है। जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने कहा कि उन पर जानलेवा हमला हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे लोग छत से ही रांची के इस दिवस नज़ारे को देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग एक दूसरे से तो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे रांची में क्या हुआ है। फोन पे फोन आने लगे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि किस तरह की घटना यहाँ पे हुई है। कोई अभी एक रांची के सज्जन ने मुझको कॉल किया कि क्या मैं रांची आ सकता हूँ या ट्रेन का टिकट हो गया है, उसे मैं कैंसिल करवा दूँ। जी मैंने कहा कि आप रांची आ सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, लाइव 7 आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। आप लाइव 7 देखते रहिए और लगातार अपडेट लेते रहिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि बैरिकेडिंग बहुत जगह पे लगाया जा रहा है, गाड़ियों को आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। और ये जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ही ये रांची में इस तरह की घटना पहली बार हो रही है। जितने भी पहले भी होती थी, लेकिन वो एक जी फायरिंग हुई। जिस वक्त फायरिंग हुई उधर से उपद्रवी तत्वों की ओर से भी फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो जख्मी हो गया। और जब अंदर का दृश्य लोग गए तो वहाँ पे कुछ बुजुर्ग महिला जिन्हें भी चोट लगी है, उनका सिर
फूट गया। और मैं आपको बता दूं लाइव 7 के दर्शकों को कि जो डेली मार्केट थानेदार अवधेश ठाकुर हैं, वो भी जब बीच बचाव करने लोगों को शांत कराने के लिए गए तो उनकी भी पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद ही पुलिसकर्मी आवेश में आए और लोगों को वहां से भगाने का काम किया। और जिस तरह से रोड में पत्थर चल रहे थे, पत्थर पड़ा हुआ था, चप्पल बिखरे हुए थे, खून के छींटे पड़े हुए थे, इससे साफ जाहिर होता है कि उपद्रवियों के द्वारा किस तरह का माहौल वहाँ पे बनाया गया। वो कितने है, लाइव 7 के पास वो वीडियो फुटेज भी है जिसपे उपद्रवियों के द्वारा पहले ट्रांसफार्मर में पत्थर मार करके चिंगारी निकाली गई। उसके बाद मंदिर पर हमला किया गया, मंदिर में तोड़फोड़ की गई। और जब इधर से सूचना लोगों को मिली तो लोग जुटने लगे और जो सूचना मिल रही है कि पुलिस की रनिंग हो रही है, शायद संभवतः जो है सो अर्धसैनिक दल भी बुलाए जा रहे हैं और वो सारे अर्धसैनिक दल यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। और मोर्चा संभालने के बैरिकेडिंग है, लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों को आने जाने पे भी इधर मतलब जिधर घटना घटी है उस ओर आने जाने पर पाबंदी लग रही है। और मैं दीपक से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा हम लोग उधर की ओर मूव करें उसमें। जी जी हेलो अनिल जी, क्या हाल है? विजुअल दिखा रहे हैं हमारे जांबाज कैमरामैन दीपक कि किस तरह से वहां माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। डीसी के आदेश पर फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको ये बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान का विरोध किया जा रहा था, इसी दौरान पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी जो है पुलिस पर भी की गई, कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हुए। हालांकि माहौल को अभी पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करने के लिए अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं, लगातार वहां जुड़ चुके हैं। रांची के मेन रोड में कर्फ्यू लग चुका है, ये अपडेट हम आपको बता दे रहे हैं। और लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी लाइव 7 की ओर से लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस बल की मौजूदगी और भारी संख्या में पुलिस बल को भी लाया गया है। इस कर्फ्यू के दौरान मेन रोड इलाके में कर्फ्यू लगा दी गई है और शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। नुपुर शर्मा के बयान का विरोध किया जा रहा था, उसी दौरान पत्थरबाजी हुई है। हालांकि पुलिस को इस बात की आशंका थी कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन अभी बड़ी खबर ये बता दें कि मेन रोड में, रांची के मेन रोड में कर्फ्यू लग चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर पुलिस छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है और इस दौरान लोगों को आने जाने की मनाही कर दी गई है कि उस ओर ना जाएं। मेन रोड इलाके में, मेन रोड के इकरा मस्जिद से आपको बता दें कि बजरंगबली के मस्जिद तक काफ़ी वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिस तरह की वारदात हुई है, जिस तरह की घटनाएं घट रही है, पुलिस को या जिला प्रशासन को इसका तनिक भी आभास नहीं था और ये भी आभास नहीं था कि इस तरह से बड़ी घटना घट जाएगी। और जब पुलिसकर्मी वहां पे सुरक्षा के लिए तैनात थे तो उन पर भी हमला बोला गया, पुलिसकर्मी भी वहां से भागने लगे, उन पर पत्थर चलाया गया, कई पुलिसकर्मियों को पत्थर लगने के कारण चोटें भी आई। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में बवाल हुआ है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी इस तरह के पत्थरबाजी की खबरें सुनने को मिली। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पत्थरबाजी हुई है, वहां पर आगजनी की भी घटना हुई।
आग भी लगाया गया, पुलिस की गाड़ी पर आग लगाई गई है और आगजनी करके इसका पूरी तरह से विरोध किया गया। लेकिन ये जो शांति भंग करने की कोशिश की गई है, आपको बता दें कि इससे पहले कानपुर की घटना पर भी पूरी तरह से कानपुर पुलिस एक्शन में दिखी और एक एक उपद्रवियों को पहचान कर उसके पोस्टर जारी किए गए। उसी तरह रांची में भी जिस तरह से प्रदर्शन कर उपद्रवी पत्थरबाजी किए हैं, उसका जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है, पहचानने की कोशिश की जा रही है और सीसीटीवी कैमरा भी लगातार जो है कैमरा का इस्तेमाल किया गया है पुलिस की ओर से कि कौन कौन से उपद्रवी शामिल थे इस पत्थरबाजी में। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई और उस और आवागमन को बाधित किया गया है पुलिस की ओर से कि वहां पर किसी प्रकार से आवागमन ना हो और कर्फ्यू लगा दिया गया है डीसी के आदेश के बाद। नुपुर शर्मा के बयान का भारी विरोध पूरे देश भर में किया गया है। हालांकि बीजेपी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता जो पहले थी, अभी तो निलंबित कर दिया गया, उसके बयान का बीजेपी की ओर से भी कहा गया है कि उसका वो अपना निजी विचार था, निजी बयान था, बीजेपी को इस बयान से किसी प्रकार से लेना देना नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान पर जो बवाल हुआ है वो देखने को मिला रांची में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला, जहां उपद्रवी पत्थर बरसाते दिखे, पूरे सड़क पर पत्थर ही पत्थर नजर आए। इससे पुलिस लगातार कोशिश करती रही कि पूरे मामले को समझाया जाए, पूरे मामले को बताया जाए, लेकिन वहां नहीं माना गया। उसके बाद पत्थरबाजी भी हो गई और उसके बाद मजबूरन पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी और पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी और माहौल को बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश की गई, उपद्रवियों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। और ये पुलिस इस बात की भी अनुसंधान करेगी, इस बात की भी जांच करेगी कि इतने पुलिस की ओर से इस बात की भी जानकारी ली जाएगी कि इतनी भारी मात्रा में पत्थर कहां से आए, पत्थर कैसे हुई और कौन कौन उपद्रवी शामिल है पत्थरबाजी में, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ये बता दें कि मेन रोड इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारे साथ संवाददाता चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, अभी क्या स्थिति है मेन रोड इलाके में, हालांकि कर्फ्यू लगा दी गई? जी अनिल, जिस तरीके से जो एक पक्ष के लोग जो जिस तरीके से उपद्रव मचाने के लिए बाहर निकले थे, हालांकि उपद्रवियों ने बहुत उत्पात मचाया, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया, कई गाड़ियों में आग लगा दी, ठेले में आग लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना पत्थर उन लोगों के पास आया कहां से। आपको बता दूं कि अगर आंखों देखिए अगर बात किया जाए तो जो भी प्रतिष्ठान थे जो उनके छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी तरफ से जो है फायरिंग भी की गई है, जिसमें से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इन सब चीजों को बढ़ता देख पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया है। इसमें दिल्ली मार्केट थाना प्रभारी घायल भी हो गए हैं और तकरीबन पुलिस की ओर से 100 से 150 फायरिंग की गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस जो है पूरी तरह से फेल्योर साबित हुई है, क्योंकि जिस तरीके से दंगा भड़का है उसे पहले ही रोका जा सकता था, क्योंकि एक दिन पूर्व ही डीजीपी ने कई एसपीओ और थाना प्रभारी डीएसपी के साथ जो है बैठक की थी, एक उच्च स्तरीय बैठक हुआ था। उसके बावजूद भी इस तरीके के घटना घट जाना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाता है। जी अनिल, देखिए चंदन, इस बात की भी है कि आपको बता दें कि जो विरोध है वो उसका शांतिपूर्ण विरोध किया जा सकता है कि अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रांची में देखा गया कि बातचीत शांतिपूर्ण माहौल में प्रदर्शन न करके पत्थरबाजी करना, पुलिस पर अटैक करना, ये निश्चित तौर पे उपद्रवियों का ये काम है और उपद्रवियों को चुन कर पुलिस पकड़ेगी और आगे की भी कार्रवाई के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जी
अनिल, अगर पूरी घटना को अगर क्रमबद्ध देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्री प्लान था, क्योंकि जिस तरीके से सुबह का माहौल शांत था, जो खबरें आ रही थी कि प्रदर्शन किया जाएगा, लोग प्रतिष्ठान जो है वो बंद कर रख के प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जैसे ही आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद यानी 3 बजे के बाद कहे तो मस्जिदों के तरफ से जो है वो भीड़ निकली तकरीबन हजारों की संख्या में, और वो धीरे धीरे डेली मार्केट के पास जो संकट मोचन हनुमान मंदिर है उसके तरफ भीड़ बढ़ने लगी। पुलिस ने बीच रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को भी भीड़ के द्वारा खदेड़ दिया गया और वो दौड़ते हुए जो है मंदिर तक पहुंचे। हालांकि मंदिर के पास जो दूसरे संगठन के जो लोग थे उनकी संख्या कम थी, जिसकी वजह से मंदिर पे हावी होते गए, और इस दौरान मंदिर के पुजारी को भी चोट लगी है। और आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से उन लोग के द्वारा हमला किया गया था, मंदिर के बाहर बैठे एक महिला भिखारन जो थी उनका हाथ तोड़ दिया गया है। तो इन सब तमाम चीजों को अगर क्रमबद्ध देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये पूरी तरह से प्री प्लान लग रही थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और अंत तक जो है ये मामला और तूल पकड़ता चला गया। अनिल, चंदन, आप वहां पर मौजूद रहे, सारी चीजों को आपने देखा। एक बात ये भी हमने यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देखने की कोशिश की कि लगातार डीसी जो है और आला अधिकारी वहाँ पर जमे हुए थे, उन्होंने शांति बनाए रखने की, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की लगातार कोशिश की कर रहे थे अपनी ओर से, लेकिन उधर से कोई ऐसे व्यक्ति कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहे थे कि जो आगे बढ़कर हमारे आला अधिकारी जो है पदाधिकारी से बात करें कि नहीं मामले को शांत किया जाए। किसी प्रकार से वहां पर कोई ऐसे व्यक्ति नजर नहीं आ रहे थे। जी अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार जो डीसी थे छवि रंजन और जो रांची एसएसपी थे सुरेंद्र कुमार झा, इनके अलावा अगर कहें कि डीआईजी खुद मौजूद थे, जो पूर्व में रांची एसएसपी अनीश गुप्ता थे वो भी खुद मौजूद थे यहाँ पर, लगातार अपील कर रहे थे उपद्रवियों से कि अगर आपके तरफ से अगर कोई बात करने को इच्छुक है तो आकर बात करे, जो शांति बहाल करने की कोशिश हो सके उस विषय पे बात करें। लेकिन उनके तरफ से कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जो है या सामाजिक संगठन आगे नहीं आया बातचीत को लेकर, ताकि मामले को जो है सुलझाकर शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। तो साफ तौर पे अगर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी थे या जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी थे, डीसी की बात को भी नजरअंदाज करते हुए साफ एक मंशा के तहत एक कहे कि एक पूरी तरह से प्री प्लान के तहत जो है उपद्रवी खुलकर सामने आए, और कोई भी उन लोग में जो शांति दूत थे वो सामने नहीं आए। हालांकि सामाजिक संगठन के नाम पर कई संगठन उनमें गिनाए जाते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कोई भी व्यक्ति जो है वो सामने नहीं आया, और लगातार उपद्रव होते रहा। उपद्रवियों के नतीजा के कारण है कि जो हनुमान मंदिर है उसमें तोड़फोड़ की गई, तमाम प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई, जो महंगी महंगी वहां पे कारें लगी हुई थी उनमें बड़े बड़े पत्थर से वार किए गए, उनमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो इन सब तमाम चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्री प्लान था, क्योंकि अधिकारियों की बात को नजरअंदाज करना, नहीं सुनना, इसी को इशारा करता है। जी अनिल। चंदन, एक बात तो आज देखने को ये मिला कि हम अगर मेन रोड इलाके की ओर जाएं, एकरा मस्जिद से आप बजरंगबली मंदिर की ओर अगर जाएं तो कहीं भी पत्थर नहीं दिखते हैं कि आपको पत्थर शहर में मिल जाए। तो निश्चित तौर पे देखा जाए कि ये प्री प्लान था। और पत्थर कहाँ से लाए गए? ये पत्थर जो लाए गए कानपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर ठेले में और थैले में पत्थर लाए गए थे। यहाँ भी कुछ उसी तरह से आपको लग रहा है क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे। जी देखिए, जिस तरीके से पत्थर की संख्या देखने को मिल रही है, साफ तौर पे वीडियो में भी देखा जा रहा है कि पत्थर जो है पूरे भारी संख्या में देखे जा रहे हैं। तो ये पत्थर जो है, ये पत्थर कोई रोड पे फेंके हुए पत्थर नहीं है। ये रोड पे सफाई करने के लिए नगर निगम जो है आम पब्लिकों से या फिर रांची वासियों से एक मोटी रकम वसूल करती है, दुकानों से मोटी रकम टैक्स के रूप में वसूल करती है। तो एक कहे कि अगर आप दूसरे रास्तों पे चले जाइएगा तो एक छोटा सा पत्थर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उस जगह पर इतने बड़े बड़े पत्थर दिखना कहीं ना कहीं प्री प्लान था, जिसे यह बताया जा सकता है कि पहले से ही पत्थर कई जगह पे जमा करके रखे थे। जो उन लोगों का सेफ जोन है वहां पर पत्थर जमा करके रखे गए थे, बड़े बड़े पत्थर हो तकरीबन
बोतल का भी इस्तेमाल किया गया है, शीशे का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि शीशा अगर फेंका जाए, बोतल फेंका जाए तो उसके टुकड़े से, शीशे के टुकड़े से जो है ज्यादा नुकसान हो किसी दूसरे पार्टी का। तो ये सब तमाम चीजों देखने के बाद पूरी तरह से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि तो ये जो आज की घटना है ये प्री प्लान तरीके से किया गया है। जी अनिल। चंदन, एक बात है ये भी हम जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है वहाँ पे और शांति बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो जो आवागमन कर रहे हैं, जो लोग आना जाना कर रहे हैं उस इलाके में रहते हैं, या कहीं किसी और जाना हो, किसी काटाठोली जाना हो, किसी को बिरसा चौक जाना हो, तो किस तरह से पुलिस व्यवस्थाएं की है आवागमन की? जी देखिए, अगर रांची के शहरों की बात करें तो कुछ रूट को छोड़ के, जैसे हरमू बाईपास हो गया या फिर रातू रोड हो गया या फिर उधर बरियातू जाने वाला रूट हो गया, इन सब चीजों को छोड़ के अगर देखा जाए तो मेन रोड का जो पूरा एरिया है उसे पूरा उधर कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, कहीं भी किसी को खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। जो भी 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा लोग पाए जा रहे हैं उनको हटाया जा रहा है वहां से। लेकिन अगर कोई बाइक से अगर सफर कर रहे हैं तो उन्हें पुलिस की सुरक्षा देते हुए उस रास्ते से निकाला जा रहा है। तो इन सब तमाम चीजों पे जो है अभी पुलिस की संख्या जो है बढ़ाई गई है, ताकि अब किसी भी प्रकार का उपद्रवी जो है वो ना हो, उपद्रवी जो है फिर से बाहर ना आए। इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और फोर्स भी बढ़ा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही अगर चौकसी पहले बढ़ाई जाती, पुलिस फोर्स की संख्या पहले बढ़ाई जाती, तो ये घटना शायद आज नहीं घटती। कहीं ना कहीं इस घटना पे रोक लगाया जा सकता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पे देखी जा रही है। हालांकि जो रांची वासियों को एक भयमुक्त माहौल देने की कोशिश की जा रही है, रूट डाइवर्सन किया गया है, कई जो राहगीर हैं उनको दूसरे रूट से भेजा जा रहा है। तो इन सब तमाम चीजों पर अभी जो है पुलिस की काम चल रहा है, पुलिस का काम चल रहा है। लेकिन जो जिस तरीके से अभी रांची का माहौल है, कई इलाके से जो है संगठन निकल रहे हैं, वो चाहे किसी समुदाय की भी बात करें तो हर समुदाय के लोग जो है अपने संगठन के साथ निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं जमावड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस जमावड़े को पुलिस पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, आपने सारी बातें बताई वहाँ पर किस तरह से माहौल है। और ये अब सब बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आला अधिकारी, तमाम जिला प्रशासन के पदाधिकारी ने कोशिश की है कि वहाँ पर शांति बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश हो। हालांकि कर्फ्यू लगा दी गई है और ये वैसे संगठन को भी आगे आना होगा कि ताकि रांची का माहौल खराब ना हो और यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिले। ये ज़रूरी है। इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से, लाइव 7 के एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया। चंदन, हम आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन आपने जो बताया है बिल्कुल सही है कि पुलिस भारी संख्या में वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस बल बुला दिए गए हैं, कर्फ्यू लगा दी गई है। और शांति बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि शांति बनाने के लिए पुलिस की ओर से पूरी तरह से कोशिश जारी है। और जिस तरह से उपद्रवियों ने किया है और उस तरफ से भी कई तमाम संगठन के और समाज सेवियों को भी आगे आना होगा कि हमारे रांची में शांति वातावरण बनाए रखने की जरूरत है। हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे, लाइव 7 एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से दिखाए हैं किस तरह से वहां के माहौल को किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीधे हम आपको उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। जिस तरह प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी गाड़ी को जलाई गई और वहां पर भी कुछ इसी तरह का हंगामा, पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने सीधे अरेस्ट करके उसे ले जाते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आपको हम ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर दिखा रहे हैं एक कोने पर, और दूसरी ओर एक कोने पर आपको हम रांची की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां किस तरह से पत्थरबाजी हुई। और उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई हैं। रांची की तस्वीरें आपको लगातार हमने साझा किया है। आपको झरिया, रांची की झरिया में भी इस तरह, माफ़ कीजिएगा, झरिया में, धनबाद के झरिया में किस तरह से वहां पर आगजनी की गई और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि कुछ लोग शांतिपूर्ण विरोध भी किए हैं, लेकिन माहौल को थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश जो उपद्रवी करते हैं उसकी तो खैर नहीं है, पुलिस उसे ज़रूर पकड़ेगी। और सीसीटीवी माध्यम से भी और तमाम वीडियोग्राफी के माध्यम से भी
कवरेज को खंगाला जाएगा कि कौन कौन से उपद्रवी शामिल हैं। आपको गिरिडीह की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां दुकानें बंद रखी गई। हालांकि वहां पर शांतिपूर्ण वातावरण में ही विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि पुलिस बल की पूरी तरह से तैनाती और छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आज जिस तरह से हुआ जुम्मे की नमाज के बाद से कहीं कहीं भारी विरोध और पत्थरबाजी भी की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन, रांची पुलिस और तमाम जगहों के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में थे। एक दिन पहले ही आपको बता दें कि गुरुवार के दिन ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई थी। पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी और कुछ आशंका भी थी कि कहीं हंगामा हो, तो इसीलिए पुलिस बल की भारी संख्या में मौजूदगी लगाई गई थी। लेकिन रांची की अगर बात करें तो रांची में इतना ये पत्थरबाजी हो जाए इसका थोड़ा अनुमान नहीं था, इसलिए कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। हालांकि पूरी तरह से अगर कहा जाए तो अचानक से पत्थरबाजी होने के कारण पुलिसकर्मी चोटिल हुए, कई अधिकारी भी चोटिल हुए हैं। आपको 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश की, जहां पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और तमाम उपद्रवियों को थाने हाजत में ले गई और कुछ गाड़ियां भी इस ओर जलाई गई। और रांची की तस्वीरें आप देखिए, रांची में भी हंगामे की खबर है। वहाँ तो कर्फ्यू मेन रोड में लगा दी गई है डीसी की ओर से। झरिया की तस्वीरें देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। गिरिडीह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ पे तमाम दुकानें बंद कर दी गई और पुलिस मुस्तैदी से वहाँ पर खड़े नजर आए और झरिया में भी टायर जलाकर आगजनी की गई। इसका सबसे बड़ी बात है नूपुर शर्मा के जो बयान है उसका विरोध इन्होंने किया है और विरोध के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने बवाल भी काटा। कुछ उपद्रवी पत्थर से भी हमला करने की कोशिश किए, रांची का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। और ऐसे देश में कई हिस्से हैं जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है उपद्रवियों के द्वारा। कानपुर की बात करें तो इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां पुलिस ने चुन कर सब पर कार्रवाई कर रही है। और लाइव 7 में आपको हम लगातार रांची की तस्वीरें आपको हम दिखाए कि किस तरह से वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन लगातार ये अपील करता रहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बात करें और सामने आएं, लेकिन वहां पर कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन पुलिस की ओर से भरसक प्रयास की गई। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची के मेन रोड में कर्फ्यू लग चुका है। हालांकि आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई लोगों को उसी मेन रोड की ओर से बिरसा चौक जाना रहता है और उसी मेन रोड की ओर से कई रेलवे स्टेशन जाने पड़ते हैं और कई के अपने घर हैं, कई रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से आवागमन पर रोक लगाई जा चुकी है। और हमारे साथ संवाददाता चंदन लगातार जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर माहौल देखा गया। हमारे साथ विशेष संवाददाता कुबेर सिंह लगातार जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां की तस्वीरें हैं और किस तरह से वहां अपडेट है, किस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लगातार उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पत्थरबाजी की गई और वो पत्थर मेन रोड में बिछे हुए पत्थर नहीं थे, वो पत्थर निश्चित तौर पे बाहर से मंगाए गए थे। कोई थैले में लेकर, कोई जेब में रखकर वो पत्थर लाए होंगे। छोटे बड़े कई पत्थर भी देखने को मिले। अचानक से हमला करने के बाद पुलिस भी सीधे हवाई फायरिंग भी की है। पुलिस की ओर से लाठी चार्ज भी किया गया है क्योंकि वह सिचुएशन ही कुछ ऐसा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रांची का माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश की गई उपद्रवियों के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है और उपद्रवियों की पुलिस लगातार उपद्रवियों पर एक्शन करेगी। हमारे साथ कुबेर विशेष संवाददाता कुबेर सिंह भी वहां पर है मौजूद। कुबेर सिंह से जुड़ेंगे। कुबेर, किस तरह से अभी वहां पर माहौल देखा जा रहा है इस वक्त? किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और अंधेरा भी छाने लगा है। किस तरह से आप वहां पर अभी तस्वीरें देख रहे हैं?
पत्थरबाजी न करें, इसकी अपील लगातार की जा रही है। आज जुम्मे की नमाज के बाद जो है स्थिति थोड़ी बदली से नजर आई। हम कुबेर सिंह से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहां पर अभी का माहौल है, क्योंकि अंधेरा भी होने को है और अब कर्फ्यू लग चुका है। पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कौन है लाइव के लिए लाइव कहा कि बैटरी खत्म हो रहा है जो है सो लगे हुए बार बार रांची शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि डीसी की ओर से ये आदेश जारी किया गया कि तुरंत ही कर्फ्यू लगाया जाए और माहौल को शांत बनाने की कोशिश की जाए। हमारे साथ विशेष संवाददाता कुबेर सिंह लगातार वहां से जुड़े, तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश की कि किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी भी की है। हालांकि थोड़ी देर में अंधेरे का भी माहौल बनेगा कि किस तरह से वहां पर पुलिस बल की तैनाती हुई है और बाहर से भी पुलिस बल मौजूद कराए गए हैं कि किसी भी प्रकार से। और आप तस्वीरें देखिए, लाइव 7 में एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पीसीआर वाहन की ओर से ये अनाउंस भी किया जा रहा है, तमाम लोगों को ये अनाउंस किया जा रहा है कि यहाँ कर्फ्यू लगा दी गई है और कर्फ्यू लगा दी गई है। कर्फ्यू के कुछ नियम हैं, घर के अंदर ही रहें, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है। हमारे साथ विशेष संवाददाता कुबेर सिंह जुड़ चुके हैं। कुबेर, क्या है अभी वहां की स्थिति? अंधेरा होने को आ रहा है और पुलिस की एक टुकड़ी शहर में विभिन्न क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। सारे पुलिस अधिकारी जो है सो घटना स्थल पर आए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो जिले के कप्तान हैं, जो एसएसपी हैं सुरेंद्र कुमार झा, उनको भी चोट आई है और वो भी अभी इलाजरत हैं। और जो डीसी छवि रंजन ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए कर्फ्यू लगाया है और जो अर्ध सैनिक बल हैं उनके द्वारा लोग फ्रेम में तो ये है कि अर्धसैनिक बल लगा दिए गए हैं। लोग अनाउंस कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि आप अपने अपने घरों में चले जाएं, यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। और कर्फ्यू का एक नियम होता है कि जहाँ आप अपने घर में से बाहर नहीं निकले जब तक कि आपको प्रशासन की ओर से कोई छूट नहीं दी जा रही है। और आप देख रहे हैं कि कैसे जो सैप के जवान, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, किस तरह से यहाँ पर अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। और लोगों को अभी भी आशंका है कि जो उपद्रवी तत्व हैं वो फिर से हमला कर सकते हैं। इस हमले से बचने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सारे जवानों को यहाँ पे एकत्र किया गया है और सारे जवान यहाँ एक मुश्त तैयार बैठे हुए हैं कि किसी भी अप्रिय घटना से रोकने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और जो कर्फ्यू लगने के बाद लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आप लोग अपने घरों में चले जाएं, चूँकि कर्फ्यू लगा दी गई है। और कर्फ्यू के नियम हैं और नियम ये है कि जिस तरह की आज की घटना घटी और जिस तरह से फायरिंग हुई, जिस तरह से लोग उन्माद में उड़े, रांची ऐसे शांतिप्रिय रांची के रूप में जानी जाती है। और यहाँ मतलब एक स्वच्छ वातावरण बनाने का मिसाल दिया जाता है। रांची पूरे देश में शांतिप्रिय जिले के रूप में प्रसिद्ध है और ऐसे में इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और जिस
पूरी प्लानिंग के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया वह पूरी तरह से नागवार गुजरा है। रांची के लोग जो अमन पसंद लोग हैं उन्हें यह कतई पसंद नहीं है। जो हमसे कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी रांची ऐसी रांची नहीं थी। जिस तरह की आज की रांची का जो माहौल दर्शाया गया है वह पूरी तरह से जो भी है उनके द्वारा, जो भी उपद्रवी तत्व है उनके द्वारा किया गया है। उन उपद्रवी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और यह भी किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, सारे माध्यमों से उन लोगों की तलाश की जा रही है। आप देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि लोगों को किस तरह से घर के अंदर जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और ये बाध्य नहीं है, ये पुलिस प्रशासन की ओर से उनकी ही सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है कि आप घर के अंदर जाइए। यहाँ किसी भी स्थिति में किसी भी समय अपने अपने दुकानों को बंद रखिए। यदि प्रतिष्ठान खुले हैं तो उन्हें भी बंद रखिए और अपनी सुरक्षा आप स्वयं कीजिए। और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा से तत्पर है। और जो पुलिस का गाइडलाइन है, जो कर्फ्यू के जो मापदंड है, उन मापदंडों को आप अपने स्तर से उन्हें, चूँकि रांची का शांत माहौल को दिखाना है, रांची को पूरे देश में एक अच्छी ज़िले के रूप में लोग जानते हैं। और यहाँ जो भौगोलिक और जो प्राकृतिक वातावरण है उसके आधार पर रांची की एक अलग पहचान है। और रांची चूँकि कानपुर नहीं हो सकते, रांची चूँकि दिल्ली नहीं हो सकते, रांची रांची है और रांची रांची ही रहेगी। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं ये रांची की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक का दृश्य है। चूँकि जिधर पत्थरबाजी की घटना घटी, जो बजरंग बली मंदिर है, जो हनुमान मंदिर है, उधर पुलिस प्रशासन के द्वारा जाने पर मीडिया कर्मियों को भी रोक लगा दिया गया है। और पुलिस की बहुत सारी टुकड़ियां डीएसपी और डीसी के नेतृत्व में जो अर्धसैनिक बल हैं वो सारे उन गलियों और कूचों में घुस रही है जहां से दंगाई निकल करके बाहर आए थे। और जिस ढंग से उन लोगों ने हमला किया, जिस ढंग से उन लोगों के द्वारा ये कुत्सित कार्य किया गया, यह रांची के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और पसंद नहीं आने का तात्पर्य यह भी है कि रांची एक शांतप्रिय जगह है। अब जहां तक कर्फ्यू की बात है, धीरे धीरे लोग जो लोग यहां अपने ऑफिस से वर्क करके जा रहे हैं, जिन्हें जानकारी नहीं पता है, और ये एसपी सिटी की गाड़ी है, एसपी सिटी जा रहे हैं और वो अपने सभी मुआयना कर रहे हैं। ये भी एक फ्लैग मार्च का तरीका है कि किस तरह से रांची के अन्य जगहों पर दंगा नहीं भड़के। और जैसे आप सायरन की आवाज़ सुन रहे हैं, सायरन की आवाज़ आ रही है, पुलिस बल मौके वारदात पे मौजूद है। एकदम फ्लैग मार्च जो है सो पूरी तरह से हो रहे हैं और सायरन की आवाज़ आप सुन रहे हैं। सारे थाना प्रभारी बहुत ही मुस्तैद हैं, लोग अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं और हर जगह पे जहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, उन जगहों पे पुलिस फोर्स का डेपुटेशन हो गया है। वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है और डीसी की ओर से, वरीय पदाधिकारियों की ओर से यह पूरे ज़िले के जितने भी थानेदार, डीएसपी, इंस्पेक्टर हैं, उन्हें यह निर्देश कर दिया गया है कि जिन जिन इलाकों में आपके इलाके में मंदिर हैं, मस्जिद है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की आबादी है, वहाँ पे पैनी नज़र रखें। और पैनी नज़र रखने के साथ साथ जो भी अवांछित तत्व हैं उन्हें भी जो अवांछित तत्व हैं उनकी धर पकड़ करने का एक प्रयास करें। और लोगों को जिधर ये वारदात हुई है, अर्धसैनिक बल लोगों को जाने से, उधर जाने से रोक रही है। प्रशासन को यह आशंका है कि कहीं फिर से कोई किसी पर हमला न कर दे और इसी के मद्देनज़र
ये पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो उधर से गाड़ियां आ रही हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जा रहा है, उसके जल्द से बाहर निकाला जा रहा है। उस इलाके के सारे दुकानों को जो है सो बंद करवा दिया गया है। बंद करवाने के पीछे का तर्क ये है, बाहर हमने यह भी देखा कि जो सड़क पर ईंट और पत्थर रखे गए थे, उन पत्थरों को कुछ लोगों के द्वारा हटाया गया और जो गिट्टी थे उन्हें भी वहां घर के अंदर किया गया। शायद कुछ निर्माणाधीन मकान के पास जो भी रोड़ा पत्थर कांच हैं उनको वहां से निकाला गया। और जो महिलाएं हैं जो जाना चाहती हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है, उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा अलग से रास्ता दिखाया जा रहा है और उस रास्ते से ना जाने दे करके किसी अन्य मार्ग से उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे पूरी तरह से जैमर को जाम कर दिया गया है। मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, वो जैमर लगा दिया गया है ताकि यहाँ की जो भी घटनाएं हैं वो व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए लोगों तक नहीं पहुँच पाए और यहाँ की घटना जो है पूरे देश में हिंसा की आग नहीं भड़के। और जैसा आप देख रहे हैं कि लोग सशंकित निगाहों से भी देख रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। लोग पूछ भी रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं। पुलिस अधिकारी लोगों को यह जानकारी दे रहे हैं कि आप कैसे जाएं, किस तरह से जाएं और कैसे नहीं जाएं और कैसे लोगों को रोकें और किस तरह से है। और हम तस्वीरों के माध्यम से आपसे हम बराबर अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता कुबेर सिंह जुड़े, जो हमारे तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां मेन रोड की है। आपको बता दें कि पत्थरबाजी में जमकर पत्थरबाजी भी की गई। पत्थरबाजी में सिटी एसपी अंशुमान और डेली मार्केट थाने के थाना प्रभारी घायल हुए हैं। करीब 2 दर्जन जवानों को चोटें लगी हैं इस पत्थरबाजी में। हमारा ये कहना है लाइव 7 की ओर से लगातार तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएं। रांची तो ऐसी नहीं थी। ये बड़ी बात यह है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में रांची का भी नाम लिया जाता है कि यहाँ पर शांति की मिसाल है। लेकिन पत्थरबाजी की जिस तरह से घटना हुई वो सही नहीं है। और इस पत्थरबाजी में सिटी एसपी अंशुमान और डेली मार्केट थाने के थाना प्रभारी घायल हुए हैं और करीब 2 दर्जन जवानों को भी चोटें लगी हैं। और इसी को देखते हुए पुलिस की ओर से भी हवाई फायरिंग की गई और लाठियाँ भी बरसाई गई, क्योंकि वो जिस तरह का माहौल था वहाँ पर पुलिस को इस तरह से कदम उठाने ज़रूरी हो गए थे। और हम लगातार आपको तस्वीरें मेन रोड की दिखाए हैं और मेन रोड में डीसी की ओर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पूरी तरह से छावनी में पुलिस बल की मौजूदगी पूरी छावनी में बदल दी गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस नज़र आ रही है और लोगों से ये भी आग्रह किया जा रहा है कि आप घर के अंदर ही रहें, क्योंकि कर्फ्यू लगा दी गई है। अगर घर के बाहर आते हैं तो पुलिस फिर एक्शन में आ जाएगी। और देखने को आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से स्कूटी और बाइक को भी पलट दिया गया। वहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी उपद्रवियों के तरफ से अगर पत्थरबाजी हो रही थी, उस ओर से कहीं से भी किसी भी ऐसे व्यक्ति की वैसे व्यक्ति सामने नहीं आए जो शांति के पक्षधर हों और इस तरह से पत्थरबाजी ना हो, ऐसा कहते भी नज़र नहीं आए। पुलिस की ओर से लगातार, पुलिस प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से लगातार कहते रहे कि शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रांची को रखें, लेकिन फिर भी पत्थरबाजी होती रही। हालांकि इस दौरान आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से कई लोग अपने अपने घर जाते हैं और रूट डाइवर्ट भी किया गया है। पुलिस की ओर से वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आप सीधे मेन रोड की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि अचानक से किस तरह से माहौल को उपद्रवियों ने बिगाड़ा है। और पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से, वीडियो फुटेज के माध्यम से लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनको चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि उन्होंने रांची के माहौल को बिगाड़ा है।
आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद से आक्रोशित नजर आए मुस्लिम समाज, लेकिन उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, जिसको लेकर काफ़ी परेशानियां हुई और पुलिस करीब 2 दर्जन जवानों को चोटें भी आई हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेन रोड की, जहां कुछ लोग आवागमन करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में तस्वीरें देखने को मिलती थी, लेकिन आज वहाँ पर कर्फ्यू लगा दी गई है। काफ़ी कम संख्या में लोग आना जाना कर रहे हैं और एक तरह से थोड़ी सी आम लोग जो शांतिपूर्ण माहौल में जीना चाहते हैं, शांतिपूर्ण चाहते हैं कि शांत बनी रहे रांची, उन लोगों को थोड़ी सी डर और भय भी रहता है कि माहौल क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, कर्फ्यू लगा दी गई है, डीसी के आदेश पर कर्फ्यू लगा दी गई है और माहौल को अधिकारियों की ओर से कोशिश किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण बैठक कर इस पर बातचीत करें कि इसके बाद कभी इस तरह की घटनाएं ना हो। और रांची के शहरी क्षेत्र में काफ़ी कम लोगों का आना जाना आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। काफ़ी कम लोग इधर से आ रहे हैं, क्योंकि ये तो मालूम चल चुका है कि जिस तरह से वहाँ माहौल बिगड़ा है मेन रोड का, इसलिए वहाँ से कई लोग दूसरी सड़कों के माध्यम से अपने घर पहुँचे हैं और सीधे बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देखिए, पुलिस काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, सीधे बैरिकेडिंग कर दी गई है कि उस और एकरा मस्जिद की ओर, बजरंगबली के मंदिर की ओर ना जाएं, और उस तरफ से भी बैरिकेडिंग की गई है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अल्बर्ट एक्का चौक की है, जहां बिल्कुल शांत माहौल नज़र आ रहा है। इक्के दुक्के लोग चल रहे हैं और जिस समय पत्थरबाजी की गई, सड़क पर पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे थे। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने भारी मात्रा में पत्थर कहाँ से आए, ये भी बड़ा सवाल है कि मेन रोड इलाके में जहां पत्थर देखने को मिलते नहीं है जल्दी, लेकिन इतने बड़े मात्रा में कहां से पत्थर आए, ये पुलिस इस बात को भी लेकर जांच करेगी। रांची में दंगाइयों ने और उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है और आपको बता दें कि इस कारण आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये भी हम आपको दिखाएं। और एक बजरंगबली के मंदिर में भी पुजारी को भी चोटें आई हैं। वहाँ पे अगर भीख मांगने के भी लोग होते हैं, मजबूर लोग होते हैं, उसे भी गंभीर चोटें आई हैं उस पत्थरबाजी में। लेकिन पूरी तरह से कोशिश की गई है कि शांति बनाए रखें।